देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा कि हे पिता, शिव जी और पार्वती जी का अभी तक कोई पुत्र क्यों नहीं हुआ? सैकड़ों हजारों वर्ष बीत गए और हजारों वर्षों में अभी तक शिव जी का और पार्वती जी का पुत्र उत्पादन नहीं हुआ। शिव जी तो केवल लोक लीला के लिए, लोक विहार के लिए संग कर रहे थे। शिव जी सर्वथा निष्काम है। और ये बात नारद जी कह चुके, जोगी जटिल अकाम मन, अकाम मन जिन्होंने काम का दहन कर दिया। शिव जी निष्प्रिय है, निष्काम है, वासना शून्य है। पंचभूतों के जो विकार होते हैं भगवान उनसे रहित हैं। लेकिन इधर नंदी आदि के पास जब पहुंचे द्वार पर, तो नंदी आदि ने कहा कि हजारों वर्ष हमारे स्वामी ने आज्ञा दी थी कि इस कैलाश के इस स्थान पर किसी को प्रवेश मत करने देना। हे देवताओं, हजारों वर्ष बीत गए, हम उनकी सेवा में ही आज भी ड्यूटी बजा रहे हैं, नियुक्त हैं आज भी। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, शिव जी को पुकारा, और शिव जी उसी समय भगवान विष्णु, उन देवताओं की श्रृंखला में भगवान विष्णु भी थे। शिव जी ने कहा, उस समय शिव जी पार्वती जी के साथ एकांतवास कर रहे थे, और देवताओं की ओर से जब भगवान विष्णु ने निवेदन किया तो शिव जी ने कहा कि आपको मेरे वीर्य की आवश्यकता है। और उसी समय उन्होंने यज्जातम तज्जातमेव प्रस्तुतम सुनतामराः शिवरेतस्खलितम वीर्य को ग्रहिष्यति मेधुना। शिव जी ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे वीर्य को धारण कौन करेगा? ऐसा कह करके शिव जी ने अपने उस रेतस को पृथ्वी पर गिरा दिया। शिव जी तो विरक्त हो गए। पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया देवताओं पर। उन्होंने जब जाना कि देवताओं ने मुझे शिव जी से अलग कर दिया, जिस रेतस को मुझे धारण करना चाहिए था, जिस वीर्य को, उसको इन देवताओं के कारण भगवान ने पृथ्वी पर गिरा दिया, तो पार्वती जी ने देवताओं को श्राप दे दिया। रे रे सुरगणा सर्वे यूयम दृष्टा विशेषता स्वार्थ संसाधका नित्यम तदर्थम पर दुखदा माम विरोध्य सुखम नैव केशांचिदपि निर्जराः तस्मात् दुखम भवेद वेदो दुष्टानाम त्रिलोकसाम। अरे दुष्ट देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमने अपने निज स्वार्थ के लिए मेरे सुख की वंचना कर दी। तो जाओ, आज से मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम सदैव दुखी रहोगे, तुमको कभी शांति ना मिले, हमेशा इसी प्रकार की युद्ध आदि की पीड़ा से तुम ग्रसित रहोगे। और अद्य प्रभृति देवानां बंध्या भार्या भवन्ति देवाश दुखिता संतु निखिला मद विरोधिना। पृथ्वी पर गिरे हुए उस वीर्य को अग्निदेव ने कपोत बनकर, कबूतर बनकर के उस वीर्य को ग्रहण कर लिया। इधर पार्वती जी ने पहले देवताओं को श्राप दिया कि हे देवों, तुम्हारे कारण मैं बंध्या रह गई, मैं संतान उत्पादन नहीं कर सकी, इसलिए आज से तुम्हारी जितनी भी देवियां हैं ये सब बंध्या रहेंगी, तुम्हारी पत्नियों को भी संतान नहीं होगी। और हे अग्नि, तू नहीं जानता था कि इस वीर्य पर मेरा अधिकार है? तूने कबूतर बन करके, कपोत बन करके उसको भक्षण कर लिया। हे अग्नि, आज से तू सर्वभक्षी हो जा। सर्वभक्षी भवशुचे पीड़ित आत्मेति नित्यशः शिव तत्त्वं न जानासि मूर्खोऽसि सुकार्यकृत्। तू सदैव मूर्ख रहेगा अग्नि, तू सदैव मूर्ख रहेगा। अर्थात अग्नि के पास में विवेक नहीं होता है। माताओं सज्जनों, अग्निदेव में आप पवित्र आहुतियां डालिए तो भी वो ग्रहण करते हैं, कचरा जला दो वो भी जला लेते हैं, रसोई पकाओ वो भी जला लेते हैं, मुर्दे को जला दो वो भी जला लेते हैं। तो सर्वभक्षी हैं। पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ, तुम ज्ञान शून्य हो जाओ। और इधर शिव जी का जो वीर्य था, अग्निदेव ने
अग्निदेव जलने लगे और साथ साथ सारे देवता भी, अग्निदेव के साथ साथ सारे देवता भी शिव जी के उस वीर्य से दग्ध होने लगे। क्या किया जाए? शिव जी की माया दुस्तर है, इसको कैसे निवारण किया जाए? सारे देवताओं ने मिलकर के उस रेतस को सोचा कि किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाए। उसी समय माघ महीना था और माघ महीने में सप्तर्षियों की जो पत्नियां थी, 7 ऋषियों की जो पत्नियां थी, वो सप्तर्षियों की पत्नियां गंगा में स्नान करने के लिए गई। गंगा से स्नान करके जब बाहर निकली तो ठंड से ठिठुर रही थी। तो वहीं अग्निदेव ने अग्नि प्रज्वलित करके रखी थी जिसमें उनका वो शिव जी का वीर्य था। अरुंधति जी रोकती रह गई, 6 ऋषि पत्नियों को रोकती रह गई अरुंधति जी कि नहीं, अग्नि के समय, भाई तुम व्रत कर रही हो, तुम आग सेकोगी तो फिर व्रत का फल क्या है? सुख लेना मतलब व्रत की निष्ठा नहीं। जैसे आप उपवास करते हैं और उपवास करने के दौरान यदि आप फलाहार के नाम से अपनी क्षुधा को शांत करते हैं तो फिर व्रत उपवास का अर्थ क्या हुआ? आपने कोई पीड़ा सहन नहीं की। उसी प्रकार आप माघ स्नान कर रहे हैं। स्नान कैसे किया जाता है? माघ स्नान का अर्थ यह नहीं है कि सुबह उठ के स्नान कर लिया। स्नान की विधि यह है कि सुबह उठ करके स्नान करो, स्नान करके वस्त्र पहले पूजा संध्या करो और संध्या करने के बाद में फिर तीर्थ में जाकर स्नान करो, उसको स्नान कहते हैं। घर में आपने गीजर चालू करके नहा लिया और बोले माघ नहाना हो गया हमारा, ऐसे नहीं होता है। गीजर का जो आनंद होता है, मैं तो ठंडे पानी से ही नहाता हूं। अभी पाद प्रक्षालन हुआ, गरम गरम पानी से पाद प्रक्षालन हुआ तो थोड़ी सुख की अनुभूति हुई। लगा कि 5-10 मिनट पाद प्रक्षालन होता रहे। जय श्री कृष्ण। तो सज्जनों बताऊं, माघ स्नान करके आग तापने लगी। अरुंधति जी ने रोका भी तो वो 6 जो देवियां थी सप्तर्षियों की, 6 ऋषियों की जो पत्नियां, अरुंधति जी को छोड़ करके, तो अग्निदेव ने रोमकूप के माध्यम से अपने उस वीर्य को, भगवान शिव के वीर्य को उनके शरीर में स्थापित कर दिया। अब वो 6 देवियां लोक लाज से विचार करने लगी कि अब हमारे कुल पे कलंक लगेगा, हम अपने पतियों को क्या जवाब देंगी कि हम सगर्भा कैसे हो गए। अग्निदेव ने तो हमारे ऊपर इसको स्थापित कर दिया। तो उन्होंने उस सारे गर्भ को पर्वत पर गिरा दिया। 6 ऋषि पत्नियों के द्वारा षडानन होकर के पर्वत से गंगा जी में गया। गंगा जी से फिर वह पर्ण आदि पर गंगा जी ने उसको छोड़ दिया। तो वहां से 6 कृतिकाएं जा रही थी। कृतिका नक्षत्र होता है, कृतिका, इनकी संख्या 6 है। उन 6 कृतिकाओं ने देखा उस रुदन करते हुए बालक को, उस बालक को अपना दूध पिलाने लगी। 6 मुखों से उन 6 कृतिकाओं का उस बालक ने दूध पिया। इधर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, मैं जानती हूं कि आपका वीर्य अमोघ है, आपने उस अपने रेत का जो त्याग किया उसका पता तो करिए कहां है वो इस समय। अन्वेषण हुआ तो पता चला कि वह कृतिकाओं के पास है, कृतिकाएं उनको दूध पिला रही हैं। नारद जी ने कृतिकाओं से कहा कि यह भगवान शिव का अंश है और इसका किसी विशेष प्रयोजन से अवतार हुआ है।